स्वाति को देख के ध्रुव थोड़ा हड़बड़ाया और शांत हो गया। लगता है इनको देख के तुम्हारी सारी थकावट गायब हो गई। बैटरी फुल चार्ज पे है। स्वाति ये भाभी की स्पेशल गेस्ट है, चाइल्डहुड फ्रेंड। स्पेशल केयर तो करनी पड़ेगी ना। और तुम भी बोलो ना इन्हें अपने साथ चलने के लिए। आई डोंट थिंक मेरे बोलने से कुछ होगा। मैं तो इनको जानती तक नहीं। ये लो, अभी पहचान करा देता हूँ। दिस इज संस्कृति, भाभी की चाइल्डहुड फ्रेंड। दिस आई नो बाय हार्ट बाय नाउ। हाँ, एंड दिस इज स्वाति, ध्रुव की होने वाली वाइफ। वी आर एंगेज्ड। नाइस टू मीट यू। कांग्रेचुलेशंस। भाई ध्रुव, पहले तुम मेरी कार की चाबी दो, ये जान पहचान तो बाद में होती रहेगी। ध्रुव ने झट से पॉकेट में हाथ डालकर कार की चाबी निकाली और मौसा जी को पकड़ा दी। तभी पीछे से कैब ड्राइवर की आवाज आई। भाई साहब, आप लोगों को चलना है कि नहीं? बेकार में मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। हाँ भैया चलते हैं, आप 2 मिनट रुको बस। ऐसा करो, तुम लोग मेरे साथ ही चलो, यहाँ का सारा काम हो गया है। मैं भी निकलने ही वाला था। बेकार में कैब में पैसे क्यों बर्बाद करना। एसयूवी है, सब आ जाएंगे आराम से। संस्कृति बेटा, तुम भी चलो। ध्रुव सही कह रहा है, इटारसी जंक्शन से कोई ना कोई ट्रेन मिल ही जाएगी। हाँ चलो संस्कृति, ये बेस्ट ऑप्शन है, आई स्वेयर। संस्कृति ने हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव खुश हो गया और दौड़कर कैब ड्राइवर के पास गया। भाई आपको हमने आजाद किया, बताओ कितना हुआ? 40। आप लोगों ने वेट भी तो कराया है इतनी देर। ध्रुव ने उसे 50 का नोट पकड़ाया, कार से अपने बैग्स निकाले और मौसा जी की कार की ओर बढ़ गया। संस्कृति मौसा जी के साथ अंदर जा चुकी थी। गेट के पास अकेले खड़ी स्वाति ने अपने शॉपिंग बैग्स ध्रुव के हाथों से लिए। ज्यादा उसके आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ समझा। तुमने मुझे तो कभी इतना फोर्स नहीं किया कहीं भी चलने के लिए। उसके तो पीछे ही पड़ गए। अरे यार स्वाति, तुम तो अपनी हो ना, तुम्हें तो उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ, उसे नहीं उठा सकता ना, इसलिए रिक्वेस्ट करना पड़ा। स्वाति के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। बातें बहुत बनाते हो, दैट इज व्हाई आई लाइक यू। ध्रुव और स्वाति दोनों धर्मशाला के मैदान की ओर बढ़ गए, जहां मौसा जी और संस्कृति कार में अपने बैग्स रख रहे थे। संस्कृति ने जैसे ही ध्रुव को आते हुए देखा, वो कार के अंदर जाके बैठ गई। ध्रुव और स्वाति ने भी अपने अपने बैग्स कार में रखे और दोनों कार के दरवाजे के पास आके खड़े हो गए। अच्छा चले मौसा जी? हाँ, बस ड्राइवर को बुला लेते हैं। महेंद्र, चले। महेंद्र, जो गेट पर खड़ा किसी से बात कर रहा था, वो आवाज सुनकर कार की ओर चल पड़ा। मौसा जी, ड्राइवर की क्या जरूरत, हम चला लेंगे। उसको पैसे दे के लाया हूँ, तुम आराम से पीछे बैठो ना। ध्रुव ने देखा संस्कृति बैक सीट पर विंडो से चिपक के बैठी हुई थी। उसने मौके का फायदा उठाया। अरे ये फ्लोर पे क्या पड़ा है? ध्रुव कार के अंदर घुस गया और संस्कृति के पैरों के करीब कुछ चेक करने लगा। संस्कृति भी वहीं देखने लगी। बाहर खड़ी स्वाति का ध्यान भी वहीं गया। क्या हुआ? क्या है? ध्रुव ने एकदम से कार के फ्लोर पर जोर से हाथ मारा। अरे नहीं, कोई कीड़ा था, मार दिया साले को। चलो भाई, बैठो बैठो। ध्रुव संस्कृति के बगल में जम के बैठ गया। मौसा जी की आवाज सुनकर स्वाति भी जल्दी से ध्रुव के साथ बैठ गई। इसे भी बीच में ही बैठना था। ध्रुव ने संस्कृति को देख के स्माइल दी, लेकिन संस्कृति ने बाहर की ओर मुंह घुमा लिया। चूंकि शहर छोटा था, इसलिए कुछ ही देर में कार हाईवे पर आ गई। ध्रुव बार बार संस्कृति की ओर देख रहा था। स्वाति अपने मोबाइल पर रील्स देखने में बिजी थी। 1-2 बार ध्रुव की उंगलियां संस्कृति की उंगलियों से टकराईं। संस्कृति ने अपना हाथ उससे दूर कर लिया। ध्रुव संस्कृति से कुछ कहने के लिए थोड़ा मुड़ा कि तभी स्वाति ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरी ड्रेसेस नहीं देखी ना, जो अभी मैंने खरीदी? इटारसी में देख लूंगा, अभी तुम रीले देखो। वहाँ टाइम कहाँ मिलेगा, रुको अभी दिखाती हूँ। अरे प्रॉब्लम होगी निकालने में अभी। ना, बैग सामने ही रखे हैं। स्वाति मुड़ी और पीछे से उसने बाकी बैग्स के बीच बीच से ढूंढ के अपने शॉपिंग बैग्स निकाल लिए। ध्रुव ने धीरे से संस्कृति के कानों में कहा, नाश्ता किया? संस्कृति ने ना में गर्दन हिला दी। महेंद्र भाई, आगे कहीं ढाबा दिखे तो रोकना, बहुत तेज भूख लग रही है। संस्कृति ने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव ने उसे स्माइल दी और अपने मोबाइल पे कुछ टाइप करने लगा। संस्कृति ने अपना मोबाइल चेक किया। ध्रुव का मैसेज था। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? संस्कृति ने ध्रुव को देखा। वो रिप्लाई टाइप करने ही वाली थी कि इतने में स्वाति ने ध्रुव की गोद में शॉपिंग बैग्स रख दिए
और एक एक करके सारी ड्रेसेस दिखाने लगी। ये वाली देखो कैसी है। ओह वेरी गुड। आई लाइक इट अ लॉट। मैं तो यही पहनने वाली थी अभी, लेकिन फिर सोचा शाम को पहनूंगी। वहां तो लोग देखेंगे ही तुम्हारी होने वाली वाइफ को। तुम्हें कैसी लगी? इससे पहले कि ध्रुव बोलने को हुआ, स्वाति ने दूसरी ड्रेस उसके सामने रख दी। चलो इसको छोड़ो, इसे देखो। व्हाट डू यू थिंक? इसमें जहर लगूंगी ना? बेटा किसे मारने का इरादा है? मौसा जी मुझे, ये जहर मुझ पे ही चढ़ेगा। स्वाति ने ध्रुव को कोनी मारी। नागिन नहीं हूँ जो तुम्हें डस लूंगी। स्वाति ने ड्रेस को अपने हाथों में लिया। कोई तो रस्म होगी ना वहाँ कल, तब पहन लूंगी। हाँ पहन लेना। नहीं नहीं, ये नहीं पहनूंगी। आई हैव अ बेटर ड्रेस, वो पहनूंगी। दिखाऊं वो ड्रेस? नहीं, आई मीन अभी नहीं, बाद में दिखा देना। संस्कृति दोनों को देख के हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। तभी स्वाति ने सारी ड्रेसेस वापस पीछे रख दी। ध्रुव, तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल है। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले स्वाति ने रिप्लाई कर दिया। थैंक्स। वैसे ऐसी कौन सी बात देखी आपने कमाल की? संस्कृति ने 2 सेकंड का पॉज लिया, फिर कहा, तुम दोनों काफी एक जैसे हो। दोनों अच्छे दिखते हो। यू बोथ लव टॉकिंग। तुम दोनों को लोगों से बातें करना अच्छा लगता है और इतनी बातें करते हो, आई मीन इतनी अच्छी बातें करते हो कि कोई भी तुम्हारे साथ बोर नहीं हो सकता। मूवी देखते हुए भी ऐसी बातें करते हो। हाँ, मन तो बहुत होता है, लेकिन फिर अगल बगल वालों के चक्कर में बात नहीं कर पाते। तब हम सिर्फ मूवी देखते हैं। संस्कृति मुस्कुराती। वैसे आज ध्रुव कुछ शांत नजर आ रहा है। ध्रुव आगे बढ़कर बोलने को हुआ, तभी बगल से स्वाति ने जवाब दे दिया। टायर्ड है ना मौसा जी, रात भर जगा है। बस इन्हें देख के थोड़ी देर के लिए चार्ज हो गया था। अच्छा। स्वाति बेटा, तुम वाकई बातें अच्छी करती हो। भाई ध्रुव, शादी के पहले ही इसने तुम्हारी बोलती बंद कर दी। सोच लो शादी के बाद क्या होगा। मौसा जी, आइएगा जरूर आप हाल देखने। स्वाति ने फिर संस्कृति की ओर देखा। बाय द वे, क्या नाम बताया तुमने? संस्कृति। संस्कृति, तुम भी आना। और हाँ, इन ड्रेसेस में अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज टेक इट। नहीं नहीं, थैंक्स। अरे वो पिंक ड्रेस इन्हें दे दो, बहुत जचेगी संस्कृति पे। पिंक मुझ पर भी बहुत अच्छा लगता है। तुम पर तो हर कलर अच्छा लगता है ना, इसका मतलब तुम कोई भी ड्रेस नहीं देने वाली। स्वाति ने धीरे से ध्रुव के पेट पर पंच किया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे इट्स ओके ध्रुव, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे पास एक ही बैग है। आई डोंट हैव स्पेस टू कीप दिस। थैंक्स फॉर आस्किंग स्वाति, दैट्स वेरी काइंड। तभी ड्राइवर ने कार की स्पीड धीमी की। भैया, ये ढाबा चलेगा? ध्रुव से पहले स्वाति बोल पड़ी। नो नो, बिल्कुल नहीं। यहाँ सारे ट्रक वाले ही हैं। दीदी, ढाबे पे तो ट्रक वाले ही मिलेंगे ना। हाँ, लेकिन ढाबा भी गंदा सा लग रहा है, नॉट क्लीन। रहने देते हैं, फिर आगे कहीं किसी अच्छे इंग्लिश टाइप ढाबे पे रोक लेंगे। क्या कहती हो संस्कृति? हाँ हाँ, आगे देख लेते हैं। संस्कृति ने ध्रुव की ओर देखा और हल्का सा हंसी। ध्रुव को लगा जैसे संस्कृति स्वाति को लेके उसका मजाक उड़ा रही थी। स्वाति, हम यहीं खाएंगे। महेंद्र, तुम यहीं गाड़ी रोक दो। ध्रुव, मैं यहाँ पर नहीं खाने वाली। ठीक है, तो तुम कहीं और खा लेना, मैं तो यहीं खाऊंगा। स्वाति ने ध्रुव की जिद देख के फिर कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने कार मिलन ढाबे के सामने रोकी। ढाबे के बाहर कई खटियां पड़ी हुई थी, जिस पर कुछ ट्रक वाले लेटे हुए थे तो कुछ खा रहे थे। पांचों कार से उतरे और ढाबे के अंदर चल दिए। ड्राइवर वहीं बाहर खटिया पर बैठ गया। ढाबे के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। चारों एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गए। भाई मैं तो बस चाय पीऊंगा, सुबह जम के नाश्ता कर लिया था। संस्कृति, तुम क्या खाओगी? परांठे चलेंगे या फिर पोहा जलेबी या समोसा, साबूदाना वड़ा, रबड़ी, मीठा कुछ? तुम सिर्फ संस्कृति से पूछोगे या मुझसे भी? अरे यू ओनली सेड यहाँ नहीं खाऊंगी। लेकिन पूछ तो सकते हो ना, कर्टसी से। क्यों मौसा जी? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। मैं ढाबे वाले को ही बुला लेता हूँ, तुम लोग अपनी अपनी पसंद से ऑर्डर कर देना। ध्रुव ने वहीं से चाय लेकर गुजर रहे एक लड़के को बुलाया। भाई, ऑर्डर ले लो। लड़के ने बाहर बैठे 2 लोगों को चाय दी और वापस उनके पास आया। मैं तो खाऊंगा आलू के परांठे दही के साथ। मुझे पोहा जलेबी चलेगी। स्वाति, तुम क्या खाओगी? I don't want to eat here. मुझे तो तुम गर्मा गर्म कम शक्कर वाली चाय पिला दो। चाय तो हम लोग भी पियेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनानी है। संस्कृति और ध्रुव की नजरें मिली। भाई बाहर हमारा ड्राइवर बैठा है, उससे भी पूछ लो क्या खाएगा।
लड़के ने हाँ में सर हिलाया और ढाबे के किचन की ओर चला गया। संस्कृति, तुम पियोगी ना मेरे हाथों की चाय? यू लाइक इट राइट? हाँ, तुम सच में बहुत अच्छी चाय बनाते हो। थैंक्स। मुझे नहीं लगता यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली है। I mean चाय बनने वाली है। वो क्यों तुम्हें अपनी किचन में एंट्री देंगे? हाँ, लेट्स सी। मैं बात करता हूँ। संस्कृति, तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना है क्या? आई थिंक यहाँ के समोसे भी शानदार होंगे। स्वाति ने धीरे से ध्रुव के पैरों पर अपना पैर मारा। थोड़ा मौसा जी से भी पूछ लो, उनके ड्राइवर से पूछ लो, उसको शायद कुछ खाना हो। हमारे साथ और भी लोग हैं ध्रुव। अरे यार, भाभी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, वरना भाभी मुझे बोलेगी। संस्कृति को समझ में आ गया था कि ध्रुव और स्वाति के बीच उसको लेकर टेंशन चल रही थी। उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव इट्स ओके, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ। ध्रुव ने स्वाति की ओर देखा। अच्छा, तुम्हें भी कुछ लस्सी वस्सी ऑर्डर करनी है तो कर लो, कोल्ड ड्रिंक भी है आई थिंक यहाँ पे। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना पीना। संस्कृति को एहसास हुआ कि उसे इन दोनों के साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब बीच रास्ते में उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक उड़ता हुआ ख्याल आया। उसने अपना फोन निकाला और दोनों के सामने बात करने लगी। ओ हाय, कैसी, हाउ आर यू? कल से तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था, कहाँ गायब हो यार? ध्रुव उसकी बातें सुन के एकदम अलर्ट हो गया। स्वाति भी संस्कृति की ओर देखने लगी। बाबू, मैं तो आज ही पहुँचने वाली थी। ध्रुव धीरे से बड़बड़ाया। बाबू? मौसा जी ने भी संस्कृति की ओर देखा। तभी लड़के ने खाने की प्लेट्स और चाय के गिलास लाके रख दिए। मौसा जी अपनी चाय लेके बाहर ड्राइवर की ओर चले गए। श्योर, 1-2 दिन में पक्का पहुंच जाऊंगी। तुमने ब्रेकफास्ट किया ना? यू डोंट पे अटेंशन टू योर फूड एट ऑल। ओके ओके, कल अपने हाथों से खिला दूंगी। खुश? या आई आल्सो मिस यू बेबी। मिस यू बेबी? बाय। संस्कृति ने फोन रखा। ध्रुव ने उसकी ओर गुस्से से देखा। स्वाति संस्कृति की बातें सुन के खुश हो गई। संस्कृति ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। बॉयफ्रेंड? संस्कृति ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल दे दी। गुड, कुछ और चाहिए तो बोलो, आई विल ऑर्डर। नो, आई एम फाइन। ध्रुव ने फिर संस्कृति से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। संस्कृति ने अपनी पोहा जलेबी खत्म की। तभी उसकी नजर ढाबे के बाहर गई। 1 मिनट, अभी आई। संस्कृति वहां से उठी और बाहर की ओर चल दी। स्वाति का ध्यान ध्रुव पे गया। तुम्हें क्या हुआ? Why are you looking upset? नथिंग नथिंग। वैसे अच्छा हुआ तुमने नहीं खाया, बहुत ही बकवास खाना है, टेस्ट ही नहीं है। तभी स्वाति का फोन बजा। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हाँ पापा, हाँ सब ठीक ठाक, ध्रुव भी ठीक है। बातें करते हुए स्वाति उठ के टहलने लगी। स्वाति के जाते ही ध्रुव की नजर संस्कृति की ओर भागी। उसने जब बाहर देखा तो संस्कृति किसी को हक करते हुए दिखाई दी। वो एकदम से खड़ा हो गया और संस्कृति की ओर ध्यान से देखने लगा। तभी वहां स्वाति आ गई। सुनो, गुड न्यूज है। ध्रुव का सारा ध्यान संस्कृति की ओर था। हाँ अच्छा। पापा ने अभी कंफर्म किया, अच्छा ओके। हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई है। हाँ अच्छा। क्या?